6 नंबर देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, ध्यान से समझना है, गप नहीं करना, ठीक है, कि कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कौन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं। इसमें हमारे पास ये फिगर रहा। अब इसमें क्या कह रहा है कि कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कौन, यानी कि ये हो गया कौन ए और ये कौन बी हो गया। क्योंकि हम पढ़ाए हैं थ्योरी में ही कि समकोण यानी एक कोण होता है समकोण, अब बाकी दो कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो दो कोण जब न्यून कोण है तो कौन कौन है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है। इसके बाद हमारे पास ये तब क्या बचेगा, सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे कह रहा जहां कॉस ए और कॉस बी, जहां कॉस ए, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 6। क्या कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी, जहां कॉस ए और कॉस बी बताएं दिखाएं कि कौन ए बराबर कौन बी है कि नहीं, यानी कौन ए बराबर कौन बी है कि नहीं है, यानी है या नहीं है, कौन ए बराबर कौन बी, यानी कि कौन ए बराबर कौन बी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और क्या है, कर्ण कौन है। तो हम जानते हैं कि सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब ये दोनों भुजा क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंज होगा प्रश्न के अनुसार से, यानी सॉल्व। तो सबसे पहले हम चलेंगे कॉस ए से। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि कौन ए बराबर कौन बी क्या है, न्यून कौन, न्यून कौन, कौन ए बराबर कौन बी क्या है, न्यून कौन है। इसके बाद कौन सी हमारे पास क्या है, लंब है, सॉरी कौन सी हमारे पास क्या है, समकोण, क्या है, समकोण है ना। कौन सी हमारे पास क्या है, समकोण, यानी कौन सी क्या है, समकोण है। तो हमको चलना किससे है कि कॉस ए से, किससे चलना है, कॉस ए से, यानी कि इस कोण से चलेंगे तो इसके सामने भुजा क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमने लिख देंगे कि BC, BC क्या हो जाएगा, लंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसके बाद AC हमारे पास क्या आ जाएगा, आधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसके बाद AB हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस, यानी H। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि कॉस ए से, तो कॉस ए से, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए एल, एल ए एल, यानी लाल बटे के ए, तो यानी आधार बटे कर्ण होता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए से, यानी कि कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण। तो मेरे पास आधार कौन है, BC है ना, आधार कौन है, BC, आधार कौन है, सॉरी आधार कौन है जी, AC, आधार कौन है, AC, अब बटे कर्ण क्या है, AB। तो AC मेरे पास कितना है, AC हम कितना माने हैं, यानी AC कितना है जी, B, AC किसको बोलते हैं, B, और AB क्या है, H, यानी B बटे H। अब दूसरा चलते हैं कॉस B से, किससे चलते हैं, कॉस B से, किससे चलते हैं, कॉस B से। तो कॉस B से जब हम चलेंगे, कॉस B से, यानी कि कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब हमारे पास किसका बात कर रहा है, कॉस B का बात कर रहा है। जब इसका बात कर रहा है, यानी कि इसका बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या आ जाएगा,
लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कॉस यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें हमारे पास कौन है, BC है ना, आधार कौन है, BC, और बटे कर्ण क्या है, AB है ना। तो BC हमारे पास क्या है, BC को हम लोग क्या बोलते हैं, BC को P क्या बोलते हैं, P, और बटे AB को क्या बोलते हैं, H। हो गया। तो अब हमारे पास क्या करेंगे इसको, कि हमको पूछ रहा है कि कौन A बराबर कौन B है कि नहीं है, ये नहीं पूछ रहा जी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि B बटे H बराबर P बटे H, यही ना। तो यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं, ये दोनों बराबर है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि AC बटे AB अब बराबर BC बटे AB। तो AC मेरे पास कितना है, B, अब बटे H, अब बराबर क्या है, BC कितना है, P, अब बटे AB H। तो यानी दोनों ये दोनों क्या है, बराबर, यानी कि AB यानी AB और बराबर में AB, यानी कि कौन A यानी इसका कौन A बराबर कौन B, दोनों क्या है, दोनों बराबर है। समझ में आया, समझ में आया जी।